नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। एक तरफ पुतिन की पलटन यूक्रेन पर लगातार बमों की बारिश कर रही है, तो वहीं आर्टिलरी गोलों की कमी की वजह से यूक्रेनी फौज जरूरत से 5 गुना कम गोले ही दाग पा रही है। यूक्रेन ने अपनी तोपों की वजह से पुतिन के पलटन को या तो पीछे ढकेल दिया है या फिर रोक कर रखा है, और ऐसे में आर्टिलरी गोलों की कमी यूक्रेन पर भारी पड़ सकती है। यूक्रेन में रूस अब एक के बाद एक ऐसे हमले कर रहा है जिसे यूक्रेन की फौज रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। पूर्वी यूक्रेन में जहां पुतिन की प्राइवेट पलटन जीत का दावा कर रही है, वहीं सुमी प्रांत में शुक्रवार को ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। सुमी का इलाका रूस की सीमा से लगता है और अप्रैल 2022 में यूक्रेन की फौज ने इसे रूसी कब्जे से मुक्त कराया था, जिस पर रूस अब तक काबिज नहीं हो सका है। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में जिस तरह से रूस ने ताबड़तोड़ हमला शुरू किया, वो ज़ेलेंस्की की रणनीति को तोड़ रहा है और ज़ेलेंस्की पश्चिमी मुल्कों से नई मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन ने की यूरोपियन यूनियन से मांग, रोजाना 2,50,000 तोप के गोले मांगे गए। 3 मार्च को यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने लिखी थी चिट्ठी लिखकर 27 देशों से की थी गुहार। तोप के गोलों की किल्लत का हवाला दिया था, कमी की वजह से युद्ध में पिछड़ने की दलील दी थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि आर्टिलरी गोलों की कमी की वजह से यूक्रेनी फौज जरूरत से 5 गुना कम गोले ही दाग पा रही है, और यूक्रेन ने अपनी तोपों की वजह से पुतिन की पलटन को या तो पीछे धकेला है या फिर रोक कर रखा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन एक महीने में 1,10,000 तोप के गोले दाग रहा है। रूस के मुकाबले 1/4 तोप के गोले दाग पा रहा है। 155 mm कैलिबर के गोलों की भारी कमी हो रही है। यूक्रेन पूरी तरह विदेशी सप्लाई पर निर्भर करता है। गोला बारूद का स्टॉक ही 2023 में तय करेगा युद्ध की दिशा। हालांकि अमेरिका ने हथियारों और गोला बारूद के लिए नए पैकेज की घोषणा की है। इससे पहले पिछले हफ्ते में भी बड़ी घोषणा की थी, लेकिन अभी अमेरिकी गोला बारूद की नई सप्लाई यूक्रेन पहुंचने में काफी समय लगेगा, और अब सिर्फ अमेरिका की मदद से ही यूक्रेन रूस को रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की प्रशासन अब यूरोपियन यूनियन में गुहार लगा रहा है कि 27 मुल्कों का ये संगठन गोला बारूद की सप्लाई करे, ताकि रूस को कम से कम बराबरी की टक्कर दी जा सके। पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। पुतिन की सेना डोनेट्स्क पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहती है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के सैनिक भी मोर्चे पर डटे हुए हैं और रूस के सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पुतिन के सैनिकों के पास हथियारों की कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों का हौसला उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त घमासान चल रहा है और बखमूत में रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि रूस अगर भाड़े के लड़ाकों से बखमूत को जीतने की कोशिश में है, तो यूक्रेन की सेना को बखमूत में वैगनर ग्रुप ने चारों ओर से घेर लिया है। 2 दिनों से रूस दावा कर रहा है कि बखमूत घेर लिया गया है और 20,000 यूक्रेनी सैनिक बखमूत से निकलने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही सड़क छोड़ी गई है। The city was practically surrounded, with only one route out left open for Ukraine's troops. From visible buildings, Reuters determined the footage was filmed in a village 4 miles north of the center of Bakhmut. आज बखमूत अंदर से शांत है, शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वैगनर ग्रुप का दावा है कि उन्होंने बखमूत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेनी सेना अभी भी डटी हुई है और बखमूत के बाहरी इलाकों में अभी भी भीषण जंग जारी है। महीनों से लड़ाई का मुख्य केंद्र रहे बखमूत पर कब्जा करने की वैगनर की कहानी पर कितना भरोसा किया जाए, कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि इलाके में तैनात यूक्रेनी सेना के कमांडर का दावा है कि वैगनर ग्रुप उनके सामने घुटने टेक चुका है। Штурмовики вже закінчуються. І вони намагаються впросити українську армію піти з міста Бахмут, щоб ми не обороняли далі місто і тим самим захопити місто малою кров'ю. Але вони вже стільки положили людей, що катастрофа для ЧВК «Вагнер» та російської армії, вона просто неминуча. बखमूत में जैसे जैसे लड़ाई तेज होती जा रही है, वैसे वैसे आगे के मोर्चे पर रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गोलीबारी के बीच में जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। Тебе тяжело, гуманитарку раз в месяц дают. Нету света, ни воды, Ни газа, ни ничего газа, нету. ничего нету. Живем только что дровами топи, хоть тепло. Вот это вот по соседству люди разрешили, говорят, собирайте хоть дрова вот такие вот. И мы носим, а что делать, и топим. Пенсии нету. Пенсии Он болеет, нету. таблетки даже не за что купить, мужики. एक तो रूस और यूक्रेन के सैनिकों की जंग चल रही है। बम और रॉकेट के गोले कब किस घर पर गिरे पता नहीं है। तोपों से जंग चल रही है, टैंकों से जंग चल रही है। दूसरी तरफ जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल सिर्फ खाने तक की नहीं है, रहने और इस ठंड में किसी तरह से जान बचा लेने की भी है। Выжить всем, кто остался здесь. युद्ध ने पूरे बखमूत को बर्बाद कर दिया है और अभी भी बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन पिछले 6 महीनों में ये पहली बार है जब रूस ने बड़ी जीत का दावा किया है। और जिस तरह से हालात बखमूत के हैं, कहना मुश्किल है कि कब तक यहाँ यूक्रेन की सेना टिक पाएगी। महायुद्ध का मैदान हजार बेगुनाहों का कब्रिस्तान बन चुका है। सैकड़ों घर खंडहर में बदल चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और न जाने कितने लोग बारूद के धुएं में पल पल घुटने को मजबूर हैं। उनके पास न छत है, न खाना है, न पानी है, न दवा है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। जहां तक नजर वहां तक खंडहर। मिसाइलों ने मीनार का वजूद मिटा दिया। बस्तियों को खाक में मिला दिया, घरों को वीरान कर दिया। ड्रोन के डर से लोगों को पल पल मरने को मजबूर कर दिया। बंकरों में जिंदगी बसर है और खून जमा देने वाली ठंड ने भी यूक्रेन के लोगों का इम्तिहान लिया है। Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається, але й робота заради енергосистеми триває. На енергетичній нараді сьогодні ми зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. महायुद्ध का मैदान हजार हजार बेगुनाहों का कब्रिस्तान बन चुका है। सैकड़ों घर खंडहर में बदल चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और ना जाने कितने लोग बारूद के धुएं में पल पल घुटने को मजबूर हैं। उनके पास न छत है, न खाना है, न पानी है, न दवा है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में यूक्रेन को $1 ट्रिलियन यानी 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो रूस जनवरी की शुरुआत तक करीब 8,000 अरब रुपए इस जंग में खर्च कर चुका है। यूक्रेन के लोग बंकरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। रूस की आग उगलती मिसाइलों का सामना कर रहे हैं। अपनों से मिलने को तरस रहे हैं। यूक्रेन में आज का सच यही है। यूक्रेन में अगर कुछ है तो सिर्फ बारूद की गंध, धुएं का गुबार और दहशत वाले दिन। पिछले कुछ दिनों में रूस की हर मिसाइल का टारगेट यूक्रेन का बिजली घर रहा। किलर मिसाइल ने यूक्रेन के बिजली घर पर कहर ढा दिया। बिजली घरों के नष्ट होने से पूरे यूक्रेन में बिजली संकट गहराया है। यूक्रेन को मिल रही मदद से उसे संवारने का दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि सर्दी से तो यूक्रेन जीत गया, अब रूस से भी जीतेगा। Зараз на більшій частині території нашої держави, де вдалося дати
відносну безпеку життю може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах з Росією, хто на півдні нашої держави, там, де обстріли, там, де люди, хоч і не на фронті, але ж все ж таки безпосередньо на війні, там, де Росія постійно намагається знищити все, що є у людей. Постійно, і це без перебільшення. यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को संवारने की कोशिश जारी है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को संवारने में करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। पुतिन किसी भी कीमत पर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो यूक्रेन के सैनिक भी रूस की सेना को पीछे ढकेलने के लिए जी जान से जुटे हैं। कई इलाकों में यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन में जिस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है, उससे तो यह साफ है कि आने वाले दिनों में जंग और भी भीषण हो सकती है। एक साल से जारी जंग में रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच रूस के क्रेमलिन हथियार डिपो के पास भीषण ब्लास्ट की खबर है। ये वो जगह है जो रूस की सैन्य ताकत के लिए विशेष महत्व रखता है, साथ ही मॉस्को के भी बेहद करीब है। ये रूस की मिसाइल और एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान DBMB का ठिकाना भी है। जिस जगह ये धमाका हुआ वो मॉस्को से महज 1 घंटे की दूरी पर है। इस हमले के तुरंत बाद वहां रूस के सैनिकों की हलचल बढ़ गई है और पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है। फिलहाल इस हमले की जांच जारी है, लेकिन रूसी मीडिया ने उस इलाके में हवाई हमले का दावा किया है। इस हमले के बाद रूस और यूक्रेन की सोशल मीडिया में कई तरह के दावे किए गए और हमले के लिए यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन रूस की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। फिलहाल विमान के मलबे की जांच की जा रही है। तो रूस भले ही यूक्रेन पर जल्द ही जीत का दावा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के हौसले भी कम नहीं हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।